तो ये सर इनका जाल इतना तक बड़ा हुआ है कि मतलब हाथ टूटने का 80 से 25 लाने के लिए आपको 12,000 देना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा ना, अगर आपके पास कोई भी इस प्रकार की शिकायत है तो उसको हमारे संज्ञान में लाइए, जिस पे विधिक कार्रवाई की जाए। और सर लेखपाल से जुड़े जो मैटर हैं, अगर लेखपाल इस विषय पर ग्राम पंचायत को सहयोग करेंगे या अगर नहीं करते हैं तो इस पर पुलिस क्या करती है? सर आपके द्वारा क्या किया जाएगा? सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने सरकारी दायित्वों का पालन करना ही होता है, उन पर विभागीय कार्रवाई, और यदि उनमें कोई आपराधिक संलिप्तता दिखती तो फिर पुलिस कार्रवाई उस पर की जाती है। सिसोड़ा कला के हैं सीताराम और एक सीता देवी, दोनों सिसोड़ा कला की ही हैं। इनके ज़मीन संबंधित मामला था, ये आवंटित भूमि का काफ़ी दिनों से इस पे जो है कब्जा नहीं पा रहे थे। तो इसमें क्षेत्रीय लेखपाल जो रहे हैं वरुण कुमार और कानूनगो महोदय और हमारे पुलिस के सहयोग से इन दोनों मामले का निस्तारण किया गया और मौके पे उनको कब्जा दिलाया गया। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग कंदवा थाने पर हैं और यहाँ ज़िले के एसपी महोदय आए हुए हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा फर्जी मेडिकल, जिसमें कहीं ना कहीं अस्पताल जिम्मेदार होता है और इस पे आप ये ज़िले का भी जो अस्पताल है और जो CSC PSC है वो भी, जिसमें इस तरह के मुकदमे लोग बना देते हैं, तो उसको कैसे आप दूर करेंगे? क्या करेंगे कि वो चीज़ें दूर हो सर? जिसके लिए पुलिस ये मतलब थाना भी है और ये आपका CSC PSC से बनता है मेडिकल लोगों का, और फर्जी मेडिकल बन जाते हैं सर, वो कैसे दूर होगा? अगर कोई भी ऐसी शिकायत हो आप आकर के थाने में दर्ज करा सकते हैं, उस पर विवेचना करके उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी उनको जेल भेजा जाएगा। तो ये सर इनका जाल इतना तक बड़ा हुआ है कि मतलब हाथ टूटने का 80 से 25 लाने के लिए आपको 12,000 देना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा ना, अगर आपके पास कोई भी इस प्रकार की शिकायत है तो उसको हमारे संज्ञान में लाइए, जिस पे विधिक कार्रवाई की जाए। और सर लेखपाल से जुड़े जो मैटर हैं, अगर लेखपाल इस विषय पर ग्राम पंचायत को सहयोग करेंगे या अगर नहीं करते हैं तो इस पर पुलिस क्या करती है? सर आपके द्वारा क्या किया जाएगा? सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने सरकारी दायित्वों का पालन करना ही होता है, उन पर विभागीय कार्रवाई, और यदि उनमें कोई आपराधिक संलिप्तता दिखती तो फिर पुलिस कार्रवाई उस पर की जाती है। आज हम लोग धीना थाने में हैं, यहाँ लेखपाल बैठे हैं, कानूनगो साहब बैठे हैं, तो बात तो ज़मीन की ही होगी और ज़मीन से जुड़ी समस्याएं ग्राम पंचायत की है। और यहाँ पर जो लेखपाल महोदय हैं और मैं इससे जानना चाह रहा हूँ कि क्या ग्राम पंचायत की जो संपत्तियाँ हैं कितना कब्जे में है और कितना कब्जे से बाहर है, कब्जे के दायरे से बाहर है, और पुलिस का कितना सहयोग मिलता है जब आप वहाँ की नप्पी करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो पुलिस कितना आपको मदद करती है? आप सर इस पर आप बताएं, किस प्रक्रिया से आप इनकी समस्याओं को दूर करते हैं अपने इस थाने के माध्यम से? जो भी हमारे थाने की समस्या रहती है, ज़मीन विवाद या जो भी ज़मीन से रिलेटेड मामले होते हैं, उसमें लेखपाल साहब के सहयोग से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए और होती है। कानूनगो साहब भी उसमें भरपूर सहयोग करते हैं। पुलिस की जहां आवश्यकता होती है, इनकी डिमांड पे हम वहां फोर्स उपलब्ध कराते हैं जी, और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, यही हमारी भी कामना रहती है। और हमारे जो भी प्रशासनिक और राजस्व के अधिकारी कर्मचारी हैं, सारे लोगों की यही कामना रहती है जी। ये आप ऐसा महोदय कहना है कि नप्पी के दौरान आपराधिक तत्व जैसे लोग किसी कार्य को बाधित न कर जाएं, इसलिए पुलिस फोर्स हम देते हैं ताकि कहीं ना कहीं वो आगे ना आए एक अच्छे कार्य के लिए। और मैं लेखपाल साहब से जानना चाह रहा हूं कि महोदय, अगर घर किसी का गिर जाता है, आप कानूनगो साहब हैं, अगर घर किसी का गिर जाता है और वो भी आवास बना हुआ सरकारी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन जिम्मेदार है? घर बनाने वाला, आवास बनाने वाला, या सरकार जिम्मेदार है या लेखपाल जिम्मेदार है? नहीं, घर गिर जाता है तो किस अराजी में, उसका भूमधरी में है कि डीह में है? ये पोखरी पर या तालाब पे कहीं पे भी घर बना है, अगर वहाँ सरकारी आवास बना हुआ है, सरकारी निर्माण कार्य हुआ है और ये अगर गिराया गया तो कहीं ना कहीं किसकी जिम्मेदारी वहाँ दी जाए? सरकार की जिम्मेदारी दी जाए कि उसने घर दिया था, या फिर प्रधान की जिम्मेदारी दी जाए, या फिर लेखपाल की जिम्मेदारी दी जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब चूंकि ये था बनता है विकास विभाग से, जो मकान जो है, जो बिल्कुल विकास विभाग मकान देता है, लेकिन आवास के लिए जमीन तो लेखपाल देता है कि नहीं, उनकी भूमि है। था लेखपाल कैसे देगा? वो अपने मन से भी प्रधान बनवा देते हैं, जो है पोखरी बनवा दे, चाहे कहीं बनवा दे। ऐसे ये संभव नहीं है। नहीं संभव है, क्यों नहीं संभव हो रहा है ऐसा जो है ना? तो थोड़ा सा अगर कोई जी बिल्कुल
आप सही कह रहे हैं, ज़मीन लेखपाल देता है। जब आवंटन हम करते हैं तो आवंटित ज़मीन हम ही देते हैं, और जिनके पास ज़मीन नहीं रहती है आवास आता है और हमारे यहाँ एप्लीकेशन आता है तो हम आवंटित करते हैं ज़मीन। कई बार ये होता है कि आवास आ गया और जल्दबाजी में प्रधान जी को या उनको आवश्यकता है जिसको दिए हैं, तो वो लोग बिना उसके जो है, इस समय प्रशासनिक कार्यों का इतना ज़्यादा दबाव है कि हम हर जगह एक लेखपाल के पास कई बार प्रधान बनवा देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर पोखरी तालाब है, अगर उसकी शिनाख्त किए हैं आप, कहीं बोर्ड लगवाएं या प्रधान को प्रेरित किए हैं कि यहाँ तक आप लगा देंगे, कोई उसके बाद बनाता है तो दोनों लोग जागरूक होंगे। अगर जागरूक हुए गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई उन पर होगी। आप इससे मुक्त होते हैं, अगर आपने ऐसा किया नहीं है तो कौन दोषी है? जी बिल्कुल सही, आपका प्रश्न बड़ा सही है। इसके लिए हम शुरू में ही जब प्रधान जी का चुनाव होता है ग्राम पंचायत का, तो एक हमारी भू प्रबंध समिति बनती है जिसके वो अध्यक्ष बनते हैं। तो उस समय जो है भू संपत्ति रजिस्टर बनता है, जो हम उन्हें भी दे देते हैं कि ये भूमियाँ जो है ये सरकारी भूमि है। तो यदि उसके पश्चात भी वो गलती कर रहे हैं। सर मैं ज़मीन पे कवर किया हूँ, जब प्रधान बनाया तब कवर किया हूँ। विजेंद्र कुमार पांड्यान साहब से पूरी आपके तहसील का पूरा भूमि निकलवाया हूँ, ग्राम प्रधानों को हाथ में दिया हूँ क्योंकि उनकी जानकारी में नहीं था, जिसका 8,000 मुझे पे करना था, हालांकि उन्होंने ही सहयोग किया। और आपकी जिम्मेदारी अब सर जिस गांव का मामला होगा वहां का मतलब, अब तो ये किसी स्पेशल मामले पे आप बात कर रहे हैं। आप तहसील पे आप हैं, तहसील पूरा पे तो तहसील का हम मालिक थोड़ी हैं। जब आप जिस क्षेत्र के मालिक हैं, मैं सबका कवर किया हूँ। तो एसडीएम साहब बता सकते हैं, तहसीलदार साहब, जब बड़ा मामला आएगा तो वहाँ का जो कर्मचारी होगा वो बता सकता है। जनरली हम यही करते हैं। जो आपका प्रश्न था कि कैसे हो जाता है, तो शुरुआत में जब पंचायत का गठन होता है, ग्राम पंचायत का, उस समय हम भू संपत्ति रजिस्टर उन्हें सौंपते हैं कि ये ज़मीनें जो हैं सरकार की है। अगर इसके बावजूद भी अगर उस पर बनवाते हैं तो अब ये क्षति राजस्व की है और ये मामला विकास का हो जाता है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल आपका कहना उचित है, लेकिन ये जो रजिस्टर है प्रधानों के पास कितना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अगर उन्होंने समस्याएं दी है, शिकायतें दी है, तो शायद मुझे लगता है कि उन्हें पता नहीं कि मेरा गाटा संख्या क्या है, चक संख्या क्या है, किसके खेत के बगल में है, कितना रकबा है, ये उनके पता नहीं है। एक बात कहना चाहूँगा कि बिशुनपुर खुर्द एक गांव है आपके बगल में, वहाँ पर खाद गड्ढे पर जो है मकान निर्माण हो रहा है। मैं गया, उसको रोका भी, उस पर आपके कार्रवाई भी किया, 167 या आपके 67 की कार्रवाई भी किया। इसके बावजूद वो जो है रात में दीवार खड़ी कर लिए, दोषी वही हुआ। हमने उसको रोक दिया, रोक भी दिया। इसके बावजूद अभी भी दौड़ रहा है, 3 चक्कर वो लगा चुका है कि आप लिख के दे दीजिए कि उसमें नहीं है, लेकिन हम कंटिन्यू उसको मना कर रहे हैं। इसके बावजूद एक इसके संदर्भ में थाना अध्यक्ष महोदय है, उनको आप अवगत कराएंगे? क्योंकि उनके संज्ञान में आया भी है, अब दौड़ रहा, रुका हुआ है काम, लेकिन हमारे कहने के बावजूद दीवार खड़ा किया तो नुकसान उसका होगा कि नहीं होगा, उसके लिए वही उत्तरदायी है। बिल्कुल उसके पैसे नुकसान होना भी मेरी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे अब हमारी जिम्मेदारी की बात है कि हम लोग जो भी प्रधान के संपर्क में है, जहाँ जहाँ हम लोगों के गाँव है, उनको पूरी जमीन की जानकारी हम लोग दे दी है, कौन कौन जमीन किस किस श्रेणी में है। अपने जानकारी में, हम लोगों की जानकारी में अभी वर्तमान में कहीं पर भी पोखरी या ऐसी जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। सर कहाँ तक निपटारा हो गया? कुछ समस्याओं को रखे होंगे लेखपाल महोदय? जमीन संबंधित मामले का जो भी समस्या आ रही है निपटारा हो रहा है। हाँ, कंटिन्यूएशन में हो रहा है। समस्याएं तो खत्म होंगी नहीं, एक समाप्त होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। तो जो प्रेजेंट टाइम में आज ही कानूनगो साहब के सहयोग से 2 समस्याओं का निपटारा किया गया है, आपको मैं बता भी दूं। ये कौन सा ग्राम था वो? सिसौड़ा कला के हैं सीताराम और एक सीता देवी, दोनों सिसौड़ा कला की ही हैं। इनके ज़मीन संबंधित मामला था। ये आवंटित भूमि का काफ़ी दिनों से इस पे जो है कब्जा नहीं पा रहे थे। तो इसमें क्षेत्रीय लेखपाल जो रहे हैं वरुण कुमार और कानूनगो महोदय और हमारे पुलिस के सहयोग से इन दोनों मामले का निस्तारण किया गया और मौके पे उनको कब्जा दिलाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अतुल यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल। हिंदी खबरों के लिए लॉगिन करें www.unclive.com। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।